हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के बारे में आप लोग यहाँ पर जानते ही होंगे कि ब्लैक होल क्या है, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी तेज़ है, जिसमें से आप मतलब कोई भी चीज़ जो है वो आपके ब्लैक होल में समा सकती है। तो अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया है कि एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल जो है, जो कि यूज़ कर रहा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है, विच इज़ अ फिनोमिनन वेयर अ फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट बेंड्स लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट। तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी जो लाइट है वो तक पास नहीं कर सकती। लाइट कैन ऑल्सो नॉट पास इन टू दिस। वहीं पर अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ये डिस्कवर किया गया है कि ये जो अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है ये यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, जो कि एक फिनोमिनन है जहाँ पर आपका जो फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट है वो बेंड करता है लाइट को फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट। इसके बारे में आगे की जानकारी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज और क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। चलिए, उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अभ्यास का महासंग्राम, विच इज़ अ 5 days प्लान, जिसमें 5 दिन आपको फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगी बाय द टॉप एजुकेटर्स। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। 3 से 7 अप्रैल तक ये चलने वाला है। इसके बाद अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 9 तारीख को है। 9 अप्रैल को 11 बजे एनरोल करना नहीं भूलना। जब भी आप इसमें एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तब भी इस कोड का यूज़ करना है, जिससे कि आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, चलिए, अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए आरंभ बैच, जो कि यहाँ पर 30 तारीख से स्टार्ट हो गया। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपने 2023 और 24 के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, What led to the discovery of an ultra massive black hole? तो यहाँ पर ये जो डिस्कवरी हुई है अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल की, तो देखिए रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है फॉर द सिमुलेशन टू सिमुलेट लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी ट्रैवलिंग थ्रू द यूनिवर्स। अब यहाँ पर हर एक सिमुलेशन में दे हैड अ ब्लैक होल ऑफ अ डिफरेंट मास, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने सुपर कंप्यूटर का यहाँ इस्तेमाल किया है, किस लिए? सिमुलेशन के लिए, जिससे कि हम सिमुलेट कर सकें जो लाइट है जो कि आपकी डिस्टेंट गैलेक्सी से ट्रैवल कर रही है थ्रू दी यूनिवर्स। अब यहाँ पर हर एक सिमुलेशन में अगर देखा जाए तो दे हैड अ ब्लैक होल ऑफ अ डिफरेंट मास। हर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स विद अ डिफरेंट मास। अब यहाँ पर जो पाथ लिया गया है, द पाथ टेकन बाय द लाइट इन वन सिमुलेशन दैट मैच द पाथ सीन इन द एक्चुअल इमेजेस, जो कि कैप्चर करी गई हैं बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप, विच इज़ लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ एन अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल इन द फोरग्राउंड गैलेक्सी। वहीं पर ये जो अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है ये आपका 30 बिलियन टाइम्स द मास ऑफ सन है। कितना? 30 बिलियन टाइम्स आपके मास ऑफ द सन है ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। ये जो नई अप्रोच है जिसमें इस्तेमाल हो रहा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, दैट वुड मेक इट पॉसिबल टू स्टडी इनएक्टिव ब्लैक होल्स इन डिस्टेंट गैलेक्सीज, ठीक है। तो ये जो नई अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल कर रही है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ सकें, स्टडी कर सकें इनएक्टिव ब्लैक होल्स जो कि हमें डिस्टेंट गैलेक्सीज में देखने को मिलते हैं। सॉरी। However, most black holes जो हैं they are currently known are in an active state। जितने भी अभी हम तक जितने मोस्ट ऑफ द ब्लैक होल्स हैं वो हमें एक्टिव स्टेट में देखने को मिलते हैं, विच आर पुलिंग इन मैटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड रिलीजिंग एनर्जी एज लाइट, एक्सरेज एंड अदर रेडिएशंस। ओके, वहीं पर ब्लैक होल होता क्या है? तो देखो, ब्लैक होल जो है दैट इज ब्लैक होल्स आर रीजन्स ऑफ स्पेस टाइम जहाँ पर ग्रेविटी जो है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग कि कोई भी चीज़, नॉट इवन लाइट, वहाँ पर एस्केप कर सकती है। सो दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ मैसिव स्टार कोलैप्स in on itself at the end of its life, creating an incredibly dense object with a gravitational pull that is so strong that it dwarfs space-time around it। तो यहाँ पर क्या है कि ये फॉर्म होता है जब एक मैसिव स्टार जो है वो कोलैप्स हो जाता है,
और जब उसकी यहाँ पर एंड ऑफ इट्स लाइफ चलता है तो दे क्रिएट एन इनक्रेडिबल डेंस ऑब्जेक्ट विद अ ग्रेविटेशनल पुल, जो आपका गुरुत्व आकर्षण है उससे एक मतलब एक इनक्रेडिबल डेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ पर किसी भी चीज़ को अपने अंदर मतलब उसके अंदर जा सकती है। ओके, सो ब्लैक होल कैसा रीजन है? इट्स अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम, जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर आपकी लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले है स्टेलर ब्लैक होल, जो कि फॉर्म किया जाता है बाय द कोलैप्स ऑफ सिंगल मैसिव स्टार। वहीं पर इंटरमीडिएट ब्लैक होल है, जहाँ पर मासेस जो हैं बिटवीन 100 to 1 लाख टाइम्स दैट ऑफ द सन। वहीं पर सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है, जहाँ पे मासेस जो हैं रेंज करते हैं मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टाइम्स दैट ऑफ सन, so which are found at the center of most galaxies including our own मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ब्लैक होल जो है वो इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए यूनिवर्स को, उसके एवोल्यूशन को। वहीं पर दे प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर थ्रू आउट द यूनिवर्स। Studying black hole can also help us understand the fundamental properties of space, टाइम एंड ग्रेविटी। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दैट दिस इज़ अ ब्लैक होल, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज ऑफ डिस्क फार साइड। तो जो ब्लैक होल है उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दे ऑल्टर द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम द फार साइड ऑफ द डिस्क, प्रोड्यूसिंग दिस पार्ट ऑफ द इमेज योर विच यू कैन सी। ओके, ये आपका डॉपलर बीमिंग है। Now what is Doppler beaming? ये light है from the glowing gas in the accretion disk is brighter on the side where the material is moving towards us. Fainter होता है ये side जहाँ पर it is moving away from us. वहीं पर accretion disk के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही hot, thin, rotating disk है जो कि form करी जाती है by the matter which is slowly spiraling toward the black hole. अब यहाँ देखो, इमेज डिस्क अंडरसाइड, इमेज डिस्क अंडरसाइड के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट रेज जो कि बीनीथ जो फार साइड ऑफ डिस्क हैं विच आर ग्रेविटेशनली लेंस्ड टू प्रोड्यूस दिस पार्ट ऑफ द इमेज। अब यहाँ पे देखो आप, ये है आपका फोटोन रिंग, ठीक है। फोटोन रिंग जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका फोटोन रिंग है। इट्स अ रिंग ऑफ लाइट विच इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर्ड इमेजेस ऑफ द डिस्क। The light making up these images had orbited the black hole 2, 3 or even more of the times before escaping to us. Now they become thinner and fainter closer to the black hole. Black hole की shadow की बात करें हम तो देखिए ये जो एरिया है वो रफली है आपका ट्वाइस द साइज ऑफ द इवेंट हॉरिजॉन, और जो ब्लैक होल के पॉइंट है ऑफ नो रिटर्न दैट इज फॉर्म्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड कैप्चर ऑफ लाइट रेज। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय एवरीवन।